भैया आप भाभी नहीं आए आपके साथ? नहीं बहन, मैं अकेला ही आया हूँ। तेरी भाभी को ना कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आई। तो फिर भैया अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। मैं तेरे पास रुकने नहीं आया हूँ, मैं कुछ काम से आया था। तुझे तो पता है तेरी भाभी को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से ना हम शहर में ही रहा करेंगे। लेकिन भैया माँ बाबा के गुजरने के बाद यहाँ मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? वो तेरी प्रॉब्लम है, उसे तू ही देख लेना। भैया ऐसा मत बोलो। क्या मैं आपके साथ शहर में नहीं रह सकती? और वैसे भी आपके अलावा मेरा है ही कौन अब? तू पागल हो गई है क्या? अगर मैं तुझे अपने साथ ले गया तो तेरी भाभी ना मुझे भी धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। तो क्या भैया मैं यहाँ पर अकेले रहूंगी? तो तू क्या चाहती है कि तुझे मैं अपने साथ ले जाऊं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, उनको भी तो देखूंगा मैं। भैया आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। तेरी केयर करने का काम माँ और बाबूजी का था। मैंने तेरी शादी और तुझे अपने साथ रखने का ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है। भैया आप ऐसा मत बोलो। आप ही तो मात्र एक मेरा सहारा हो। अगर आप ही ऐसा बोलोगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? देख, मैं तेरी यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। माँ और बाबूजी के जो गहने थे जल्दी से निकाल कर ला दे मुझे, और उन्हें ही लेने आया हूँ मैं। नहीं भैया मैं वो गहने आपको नहीं दूंगी। वो गहने ना माँ बाबूजी ने मेरी शादी के लिए बनवाए थे। किसी न किसी तरीके से तेरी शादी तो हो जाएगी, और उन गहनों की ना मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी से निकाल कर ला दे मुझे। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ में ऐसा मत करो। लगता है मुझे तू ऐसे नहीं मानेगी। वो गहने ना मुझे खुद ही निकालने पड़ेंगे। चल हट अलग। भैया भैया इन गहनों को लेकर मत जाओ ना। इन गहनों पर ना अब अधिकार मेरा है। इन्हें बेचकर मैं अपना काम करूंगा। चल हट पीछे को और जाने दे मुझे। भैया भैया मत जाओ। भैया ये गहने मत लेकर जाओ भैया। अरे यार ये देख सोनी आ रही है। इससे ना मैं उस दिन के थप्पड़ का बदला आज लेकर रहूंगा। अरे यार रहने दे, इसके घर वाले ना हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। अरे यार इसके घर पर ना कोई भी नहीं है। इसके माता पिता तो पहले ही मर चुके हैं और इसका भाई से छोड़कर शहर चला गया है। इसका मतलब ये बिना माँ बाप की बेटी है। हाँ तुम दोनों बस मेरा साथ दो, फिर बताता हूँ मैं से। चल ए रुक, उस दिन तो मेरे ऊपर हाथ उठाकर झांसी की रानी बन रही थी ना, आज उठाकर दिखा हाथ। देखो पहले से ही मैं बहुत दुखी हूँ, तुम लोग मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। अरे तेरी परेशानी मैं अभी 2 मिनट में दूर कर दूंगा। तुम मुझे अकेला देखकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो। अरे हम ही क्या, तेरा तो कोई भी फायदा उठा सकता है। वैसे भी तेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो तुम मुझे कमजोर समझने की भूल मत करो। अरे कमजोर कहाँ है तू, हमारे साथ चल, हम तेरी सारी कमजोरी दूर कर देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बारे में इतना गलत बोलोगे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने आज मेरे ऊपर फिर से हाथ उठाया। अभी बताता हूँ मैं तुझे। ए उठा लो इस चम्मक चल्लो को, चल हमारे साथ। ए चल ना, ए पकड़ो उसे, भाग ना जाए। अरे जा गा रही है, रुक ना, रुक। अरे भाई लगी तो नहीं? अबे गधे मुझे छोड़ो, जाकर उस लड़की को पकड़ो। भाई पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। हाँ यार पता नहीं कहाँ छुप गई, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा? वो लड़की गायब हो गई? अरे मेरे साथ क्या गुंडा बनोगे तुम, जब तुमसे एक लड़की नहीं पकड़ी गई। भाई तुमसे भी तो नहीं पकड़ी गई थी, वो तुम्हें ही गिरा कर चली गई थी। मुझे लगता है वो ना किसी के साथ लिफ्ट मांग कर चली गई होगी। हाँ भाई देखता हूँ कहाँ तक भागेगी वो, मेरे नातों से बचेगी नहीं। चलो हम लोग चलते हैं अब। रोको साहब, साहब मेरी मदद करो साहब। अरे कौन हो तुम, और इस तरह इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? साहब जी मुझे बचा लीजिए, मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई साहब। अरे ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है? तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर तुम्हारी जान को किससे खतरा है? साहब मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, मैं उनसे छुपकर भाग रही हूँ। कौन थे वो लोग, और वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे छुपकर भाग रही थी। अगर तुम सच बोल रही हो ना तो वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। साहब आप मुझे ना अपने साथ लेकर चलो और मुझे ना
कोई भी काम दिला देना, मैं कुछ भी काम कर लूँगी। अच्छा ये बताओ तुम मुझे, तुम खेती बाड़ी का काम कर लोगी? क्योंकि मैं तो गांव से हूँ और गांव में तो खेती बाड़ी में ही मजदूरी मिल सकती है तुम्हारे लिए, और इससे ज़्यादा तो और कोई काम नहीं दिला सकता मैं तुम्हें। साहब जैसा मेरा समय चल रहा है ना, तो मैं खेती में भी काम कर लूँगी। तो तुम्हें कहीं और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी बहुत खेती है, तो मेरे साथ चलो, मेरे खेतों में ही काम कर लेना। आओ बैठो। जी मालिक बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? मुनीम जी, मजदूरों की लिस्ट में एक और नाम बढ़ा लेना। जी मालिक बताइए, किसका नाम बढ़ाना है? ये जो लड़की है ना, ये भी हमारे यहाँ पर ही काम करेगी। तो तुम एक काम करो, इस लड़की को जा करके ना सारे खेत दिखा दो और इसका नाम भी लिख लो। जी मालिक बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनी है। ठीक है सोनी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खेत दिखाता हूँ। सोनी, ये देख रही हो ना तुम, ये सब हमारे साहब की ज़मीन है और उनके पास 200 एकड़ ज़मीन है पूरी, और उनके शहर में कई सारे बिजनेस चल रहे हैं। ऐसा लगता है साहब काफ़ी अमीर हैं, लेकिन देखने में नहीं लगते हैं। अरे यही तो सादगी है हमारे साहब की। हमारे साहब के खेतों में ना रोज़ 40 से 50 मजदूर काम करते हैं और उनकी तनख्वाह हम ही देते हैं, और हम साहब के मुनीम हैं। जितना भी हिसाब किताब रहता है वो सब हम करते हैं। साहब ने ये सब मुझे बता दिया था कि उनके पास काफ़ी ज़मीन है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं भी बहुत अमीर हूँ और मेरे पास भी काफ़ी ज़मीन है। जब तुम साहब के मुनीम हो तो तुमने भी बहुत पैसा कमाया होगा। सोनी, मैं उनके पास 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें काम के बारे में तो बताना भूल गया। ये देखो, वो जो सामने तुम्हें घास दिखाई दे रही है ना, वो सब तुम पशुओं के लिए काट कर लेकर जाओगी, और वो सामने बाजरा खड़ा हुआ है ना, वो बाजरा भी काट कर लेकर जाना है। और याद रखना, जो भी फसल काटनी है अपने खेत में ही काटना, क्योंकि साहब को दूसरे के खेतों में जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं ठीक से समझ गई। वैसे एक बात बोलूँ तुमसे, ये पैसा कमाना भी इंसान के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। वो कैसे? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सोनी, तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। देखो, जो भी बात मैं तुम्हें बताऊँगा उसके बारे में किसी को बताना मत। मैं साहब के अनाज में बहुत गड़बड़ी करता हूँ। अगर साहब का 100 कुंटल माल मंडी के लिए जाता है तो मैं धर्म कांटे पर जाकर 100 कुंटल वाला माल 70 कुंटल में तुलवा देता हूँ, और बाकी बचे हुए माल के पैसे मेरी पॉकेट में आते हैं। तुम ऐसा करते हो साहब के साथ में? अगर किसी दिन साहब को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, और उन्हें हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। बड़े साहब तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तुम उनके साथ दगाबाजी करते हो। सोनी, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम मेरा साथ दो और फिर देखना, तुम भी मेरी तरह बहुत जल्दी अमीर हो जाओगी। मैं ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने ना मेरी मदद की है। और तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना साहब को सब सच बता दूंगी कि तुम उनके साथ धोखेबाजी करते हो। मैं जा रही हूँ उनको सब सच बताने। रुक जा, वीर के चुंगल से बचना इतना आसान नहीं है। मैंने तुझ पर विश्वास किया था, इसलिए मैंने अपनी सारी सच्चाई तुझको बता दी, और तू अभी जाकर राणा साहब को सब कुछ बता देगी मेरे बारे में। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की यही तो सोच रहती है कि तुम जैसे लोगों के लिए अगर हम अमीर बनाना चाहें तो तुम गरीब के गरीब रहते हो। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि नाली का कीड़ा नाली में ही ठीक रहता है। तुम्हें समझाने से कोई भी फायदा नहीं हुआ मेरा, और मैंने तुझे ये सारी बातें इसलिए बताई थी जिससे कि तू मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन तूने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। रुक जाओ मुनीम जी, ये क्या कर रहे हो तुम? लड़की पर हाथ उठा रहे हो? साहब, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा था, मैं तो इनको समझा रहा था कि हमारे साहब की देखो वहाँ तक सारी जमीन है। क्यों सोनी, मुनीम जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं साहब, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और आपको भी धोखा दे रहे हैं। आपका जो अनाज मंडी जाता है ना, उसमें भी ये धांधलेबाजी करते हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। आपको तो पता है ना कि मैं आपके पास 10 साल से काम कर रहा हूँ, कितना ईमानदार हूँ मैं। देखो मुनीम जी, बात को घुमाओ मत, मुझे सच सच बता दो कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है। और हाँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना कि तुम इस लड़की को खेत दिखा रहे थे मेरी आंखों के सामने ना, तुम इस लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे थे। हाँ साहब, की है मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होना चाहता था। मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता था, मैंने अपना सारा कारोबार
तुम्हें सौंप रखा था और उसके बाद भी तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे थे। मुनीम जी, अमीर होने के लिए ना किसी के साथ गद्दारी करना जरूरी नहीं होता है। अमीर वही इंसान बनता है जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है। अब तुम्हारे जैसे धोखेबाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद देख लूँगा। तुम जा सकते हो यहाँ से। नहीं साहब मैंने ये सब लालच में आकर किया था। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप मुझे काम से मत निकालिए। जो इंसान किसी के साथ एक बार धोखा कर देता है ना, वो विश्वास के लायक नहीं होता है। इसलिए अब मेरे लिए भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। जा तो रहा हूँ साहब मैं, लेकिन तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो आज तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है ना, इसका जवाब तो मैं तुझे देकर रहूँगा। मुनीम जी, बहुत हुआ, जाओ अब यहाँ से। देखिए, हमारे मुनीम जी ने आपके साथ में जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कर देना। साहब, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मेरी समय पर आकर बेइज्जती होने से बचा ली। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज था। अरे तुम हमारे यहाँ पर आकर काम कर रही हो तो क्या हम ऐसे ही किसी की बेइज्जती थोड़ी ना होने देंगे। साहब, आप कितने अच्छे इंसान हैं जो हम जैसे गरीब लोगों का इतना ध्यान रखते हैं। कोई बात नहीं, अब जाओ तुम अच्छे से काम करना, और जब भी कोई दिक्कत हो ना तो बेझिझक आकर के हमें बता देना। अरे भाई रुकना जरा। हाँ भाई बताओ, क्या बात है? आपने इस लड़की को देखा है कहीं क्या? हाँ देखा है मैंने इस लड़की को, लेकिन तुम्हें इस लड़की से क्या काम है? अरे हमने तुझसे जितना पूछा उतना बता, कहाँ पर देखा इस लड़की को? अरे तो भैया नाराज क्यों हो रहे हो? जो भी बात है आप मुझे बता दो कि आप उस लड़की का करोगे क्या? इस लड़की से ना मुझे अपना बदला लेना है, क्योंकि इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं ऐसे पूरे क्षेत्र में बदनाम करके रख दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ तुझसे उसे। तो तुम इस लड़की से बदला लेना चाहते हो? मैं भी इस लड़की से बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं उस लड़की के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जल्दी आकर। चलो। देखो वो सामने काम कर रही है ना, वही है वो लड़की। हाँ चलो जल्दी फटाफट उतरो, आ जाओ। अच्छा तो यहाँ पर काम कर रही है तू? है आज देखता हूँ कैसे बची है तू हमसे। छोड़ो। तुझे क्या लगा था तू मुझसे दुश्मनी करेगी और मैं इसका बदला भी नहीं लूँगा? देख आज मैं तुझसे बदला भी लूँगा और तेरी बेइज्जती भी करूँगा। मैं आप सबसे ना अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम? तूने मुझे मारा था ना, उसका बदला भी तो लेना है मुझे अभी। ए हाथ पकड़ लो इसके। नहीं, छोड़ दो मुझे। साहब ऐसा मत कीजिए ना, मैं बदनाम हो जाऊंगी साहब। अरे मैं इस दिन का तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कब मैं तुझे पकड़ूं और कब तेरी इज्जत नीलाम करूं। उस दिन तो तू मुझसे बच गई थी, लेकिन आज मुझसे तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। साहब कोई बचाओ मुझे। तू कितनी भी चिल्ला, कितनी भी चीख, कोई भी नहीं आएगा तुझे यहाँ पर बचाने। ये भेड़ी हैं, आज तुझे खाकर छोड़ेंगे। हाँ तो मुनीम, क्या बोल रहा था तू कि कौन आएगा इस लड़की को बचाने के लिए? आ गया है इसका भाई से बचाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा यहाँ पर? मुझे उम्मीद नहीं थी तुझसे कि तू इतनी घिनौनी हरकत करेगा, और आज तूने ये सब करके ना बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अबे ये तो अनाथ है और इसका भाई ने ऐसे छोड़कर शहर जा चुका है, फिर तू इसका भाई कैसे हो सकता है? पागल बना रहा है क्या मुझे? मैं हूँ इसका भाई, समझ में आया तुझे? और मैं तेरी याददाश्त के लिए बता दूं, इस पिस्टल के अंदर ना 6 गोलियां हैं और तुम चारों के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारा खून हो। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया ना तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पिस्टल का लाइसेंस है मेरे पास। विकास, मुझे लगता है ये हमारे बारे में जानता नहीं है अभी कि हम कौन है। खैर छोड़ो, अभी सबक सिखा कर आता हूँ मैं से। मुनीम जी, आगे से इस लड़की के आगे पड़ भी मत जाना, वरना अगली गोली ना तुम्हारे ही पैर में पड़ेगी, ध्यान रखना। साहब, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन कल कौन बचाएगा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और अब से तुम्हें खेतों पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम घर पर रहोगी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी बहन मान लिया, वरना मेरा सगा भाई तो मुझे छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, अगर एक भाई तुझे छोड़कर चला गया तो दूसरा भाई तो मिल गया ना तुझे। चल अब तू मेरे साथ घर।